नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास का आपको वो किस्सा बताते हैं जो शायद ही आपको पता भी होगा, हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है आपको पता भी ना हो। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा, भाई बलवंत सिंह राजवाड़ा और वो फिल्म अभिनेता संजय दत्त। जी हाँ, वही संजय दत्त जिसका फैन था सिद्धू मूसेवाला, वो संजय दत्त। इन तीनों को एक ही दिन सजा हुई थी। पता है आपको? 31 अगस्त 2007 के अंदर इसको संजय दत्त को सजा हुई थी 6 साल की जेल की सजा। भाई 6 साल जेल में रहेगा ये। संजय दत्त रोने लगा था, जज के आगे रोने लगा, आंसू पटकने लगा, मतलब कि माफिया मांगने लगा कि मेरे को छोड़ दो, 6 साल की सजा जाता है। वहीं जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा और भाई बलवंत सिंह राज्यवाड़ा को फांसी की सजा हुई थी। उनको जैसे ही फांसी की सजा हुई, उन्होंने जयकारा छोड़ दिया, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मतलब कि सिंह कैसे चढ़ते कला में रहते हैं, आप सोच के देखो। ये तो 2007 की बात है, ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं कि आपको याद ना होगी। 2007 के अंदर उन्होंने वो जयकारा छोड़ दिया। उनको फांसी की सजा मिली, वो तो जयकारा छोड़ रहे, हंस रहे, मिठाई बांट रहे। और जिसको 6 साल की सजा हुई थी वो रो रहा था, जज के सामने रो रहा था वो कि जज साहब मेरे को माफ कर दो, गलती होगी, मेरे से माफी। जबकि सेम क्राइम था दोनों का। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के अंदर नाम था संजय दत्त का, ऐसे ही ब्लास्ट के अंदर नाम था जगतार सिंह हवारा जी का और भाई राज्यवाड़ा जी का, बलवंत सिंह राज्यवाड़ा भाई का। इनका भी तो उसी तरीके से नाम था। फर्क क्या था उसमें? उसमें फर्क ये था, संजय दत्त का अपने जिस टाइम पे उसका बाप जी रहा था, तब तक तो उसको 1993 से लेकर 2007 तक जेल के दर्शन ही नहीं करने दिए गए। इसके बाप की बहुत बड़ी पावर थी। सुनील दत्त एक अच्छा इंसान भी था, ये हम साथ के साथ बताना चाहेंगे। वो अच्छा इंसान क्यों बोले हमने पता है? 1984 में जब दरबार साहिब के ऊपर अटैक हुआ था, तो बॉम्बे से लेके और दरबार साहिब तक उसने पैदल यात्रा की थी। भाई हमारे सिख भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है, उसके लिए उसने पैदल यात्रा की थी, इसलिए मैं उसको अच्छा इंसान मानता हूं। वो एक अच्छा इंसान था। उस अच्छे इंसान की इंसानियत के कारण संजय 2007 तक जेल के दर्शन नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही वो सुनील दत्त दुनिया से चला गया, संजय दत्त को अदालत में पुटअप कर दिया और इसको सजा सुना दी गई। 6 साल की सजा में रोने लग गया था। और जिनको फांसी मिली वो खुशियां मना रहे थे। ये आगे भी ऐसा ही काम करेंगे, हम जो काम अभी किया वो करेंगे। ये होते सिंह सुरमे, ये होते चढ़ती कला में रहने वाले सिंह, इनको बोला जाता है। उसके बाद 2010 में फैसला पलट दिया गया, इनकी जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा जी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदली कर दिया गया। राज्यवाड़ा साहब की चलती रही, फिर उसको भी उम्र कैद में बदली कर दिया गया। क्योंकि राज्यवाड़ा साहब ने खुद ने लेटर लिखा था, मेरे को फांसी ही दे दो, मेरे को उम्र कैद नहीं चाहिए। कमाल की बात नहीं है। लेकिन बाद में फिर उनका भी हो गया था। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि बंदी सिंह हकीकत में है कौन। ये कुछ लोगों को पता ही नहीं है। अब किसी भी सिंह को उठाकर जेल में डाल दोगे तो आप उसको बंदी सिंह का नहीं बोल सकते ना। आप उनको बंदी सिंह वो है जो 30-31 साल जेलों के अंदर हो गए और जो आज भी हमेशा चढ़ती कला में रहते हैं। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा जी, जिनकी माता जी, वृद्ध माता जी इतनी बीमार है कि मतलब एक बार आखिरी टाइम पे उड़ीक कर रही है कि उसका बेटा उसको मिल जाए एक बार। लेकिन इंसानियत जिंदा नहीं है इंडिया के अंदर। कहीं सोच रहे इंसानियत जिंदा नहीं है? इंसानियत जिंदा। लोंगेवाड़ कौम का गद्दार, बादलों का वफादार। बादल उसको शहीद, कौमी शहीद बोलते हैं। वो लोंगेवाड़ जो अकेला जाकर राजीव गांधी से पंजाब की जवानी का और पंजाब के पानी का समझौता करके आ गया था। लोंगेवाड़ा समझौता तो याद होगा ना, या भूल गए उसको भी? अगर उसको ही भूल गए तो फिर और याद दिला देंगे कुछ अच्छी तरीके से। लेकिन वो लोंगेवाड़ तो कौमी शहीद हो गया। और जगतार सिंह हवारा है, राज्यवाड़ा है, जगतार सिंह तारा जी हैं, प्रोफेसर भुल्लर साहब हैं। इनको तुम भूल के बैठ गए इनको। जटाना का जिक्र एक बार किया था सिद्धू मूसेवाला ने, उसके बाद किसी ने किया क्या? नहीं किया। ये भांड मंडेले गाने बनाते हैं, गाने बना के साइड में चल देते हैं। इनको पता ही नहीं किसका जिक्र करना चाहिए किसका नहीं। एक बात और सुनना थोड़ी सी ध्यान से ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਰੇ? ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 28 ਦਿਨ ਦੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 56 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੜ ਲਓ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਮ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਲੱਗ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। जेल में गिनती दिन और रात की होती है, ये आपको बता देते हैं। हम बोल रहे हैं ना 30 साल 31 साल, जेल के कैलेंडर के हिसाब से उनको 55 साल हो चुके हैं जेलों के अंदर। 55 साल सोच के देखना आप एक बार, कितना लंबा अरसा हो जाता है 55 साल का अरसा। वो नेल्सन मंडेला के 27 साल थोड़ी रहा था जेल के अंदर, 13 साल रहा था। लेकिन दिन और रात का अलग अलग लगता है वहां पे, कैलेंडर अलग होता है वहां पे। 55 साल से ऊपर हो गए बंदी ਸਿੰਘों को। ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਪੈਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਡੀਸੀ ਅੱਗੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਫਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਸੀ दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। हम अपनी खुद की भर के बाहर आए थे भाई पैरोल पे, खुद की भर के पैरोल पे बाहर आए थे हम। जब हमारे ऊपर देशद्रोह का केस लग गया था, पैरोल भरने वाला नहीं मिला था कोई। ये किसान नेताओं ने तो बोला था पहले यूनियन ज्वाइन करो, फिर तेरी पैरोल के बारे में सोचेंगे। वाह, ये किसान नेता, तालियां बजाओ इनके लिए। सबसे बड़े गद्दार हैं ये, जो कोई किसान नेता बना बैठा है, कोई मजदूर नेता बना बैठा है, ये सबसे बड़े गद्दार हैं। इनकी पहचान कर लेना। जैसे ही बंदी सिंह वगैरह आएगा, कोई मोर्चा लगता है, किसान नेता अलग से पूछ उठा के खड़े हो जाते हैं, नहीं हम ये आंदोलन करेंगे। कभी इन किसान नेताओं ने बंदी सिंह वगैरह आई के लिए 2 शब्द बोले आज तक? अगर आज तक बोले हो तो मेरे को गिना दो भाई, यहाँ पे बोले हुए इनके 2 शब्द। फिर कौन से किसान नेता हैं ये कौन से पंजाब के हक के नेता हैं? और कितना का आज तक किसानों का भला हो गया? चल मान जाऊंगा, कोई भी एक किसान नेता, चाहे वो हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, जो 750 किसान शहीद हुए थे ना, उन सबके घरों के एड्रेस दे दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा उसको किसान नेता, सबसे बड़ा किसान नेता। अगर उनके घर में एक भी किसान नेता गया हो तो गारंटी इस चीज की, तुम्हारे को मूर्ख बना रहे हैं ये मूर्ख, और तुम मूर्ख बन रहे हो। जब तक ये मूर्ख बनाते रहेंगे, तुम मूर्ख बनते रहोगे ना, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक ऐसे ही लोंगेवाल को भी शहीद बोला जाता रहेगा। और ऐसे ही भाई जगतार सिंह हवारा, भाई राजवाड़ा है, बलवंत सिंह राजवाड़ा है, प्रोफेसर भुल्लर है, या जगतार सिंह तारा है, तुम इनको भूलते चले जाओगे इनको, क्योंकि ये और सिखों को उठा कैद में डालना शुरू कर देंगे। फिर वो आपके लिए नए बंदी सिंह शुरू हो जाएंगे। जैसे ये 15 अगस्त 26 जनवरी आता ना, जो मतलब इस दुनिया में भी नहीं है, उनके भी पोस्टर लगा देते हैं, ये देखो जी ये खालिस्तानी आतंकवादी आएंगे, आतंक मचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जबकि उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो दुनिया में भी नहीं है। उनके पोस्टर लगा देते हैं दिल्ली के अंदर। सच्चाई है ये, कड़वी सच्चाई, खास करके सिखों के लिए कड़वी सच्चाई है ये। लेकिन तुम इस चीज को मानना नहीं चाहते। हरियाणा की पूरी कांग्रेस बोल रही है ये हमारा शहीद था, हमारा रोल मॉडल था। कौन? वो सज्जन कुमार, घटिया, वाहियात इंसान, गंदा इंसान, वो इनका रोल मॉडल था। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।